मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। मरीजों से रूबरू हुए सीएम धामी मरीजों के बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों को दिए निर्देश। हल्द्वानी के एचएमटी कारखाने का भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया निरीक्षण। कहा, प्रदेश के विकास में सहायक सिद्ध होगी एचएमटी फैक्ट्री। जल्द ही नया उद्योग स्थापित करेगी सरकार। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में ली अधिकारियों की बैठक। पुनर्गठन विभाग की बुलाई गई थी समीक्षा बैठक। सीएम धामी और यूपी के सीएम का जताया आभार। पीएम मोदी के बद्रीनाथ दौरे के बाद फिर से चर्चाओं में आया माणा गांव। 6 नवंबर से कांग्रेस करेगी पदयात्रा का आगाज। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी माणा से करेंगे शुरुआत। और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सहसपुर पहुंचकर अनु भंडार क्रय केंद्र का किया निरीक्षण। किसानों पर फोन से भी की बातचीत। पैसे के भुगतान को लेकर की गई चर्चा। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनबसा में पत्रकार कुंदन बिष्ट के घर पहुंचे और उनके 12 दिन से लापता बेटे के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री धामी ने परिजनों से मुलाकात करके हर संभव मदद का भरोसा दिया और कहा कि उनके लापता बेटे की तलाश में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सीएम धामी ने मौके पर ही पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिचा को जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में समस्त राज्य विश्वविद्यालयों की एक बैठक ली। बैठक में उन्होंने विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता, पारदर्शिता के साथ साथ जवाबदेही पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों और कार्य परिषदों की बैठकों में पूर्ण पारदर्शिता बरतने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कॉलेजों की संबद्धता के मामलों में निर्धारित मानकों के अनुरूप गहन परीक्षण के उपरांत ही राजभवन को प्रेषित किया जाए। साथ ही सभी विश्वविद्यालय अपनी उपलब्धियों, बेस्ट प्रैक्टिस आदि की मासिक रिपोर्ट राजभवन को भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में आंतरिक समस्याओं के समाधान कुलपति स्तर पर ही खोजे जाएं और विश्वविद्यालयों में सहयोगपूर्ण वातावरण को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने सभी कुलपतियों से कहा कि विश्वविद्यालय के लिए CSR और एल्यूमनाई स्कॉलरशिप की संभावनाओं की तलाश करें। बैठक में निर्णय लिया गया कि अब राजभवन में विश्वविद्यालयों के नवनियुक्त कुलपतियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इससे पहले कुलपतियों का शपथ ग्रहण आयोजित नहीं किया जाता था। उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय को शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थी केंद्रित किए जाने का प्रयास करना चाहिए। छात्रों का सर्वांगीण विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बैठक में उन्होंने ये भी कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांव में विकास कार्यों की अद्यतन जानकारी लें और इन गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाए। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने पुनर्गठन विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। यह बैठक विधानसभा स्थित कार्यालय में रखी गई। बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि दोनों राज्य सरकारों की दृढ़ इच्छा शक्ति से ही पुनर्गठन का मुद्दा हल हुआ है। उत्तराखंड का स्थापना दिवस आ रहा है। मैं सबसे पहले बहुत बधाई दे रहा हूं और मैं धन्यवाद कर रहा हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय धामी साहब का और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने 18/11/2021 को बैठक में जो संपत्ति निस्तारण के जो भी विषय थे उन पे अपनी सहमति व्यक्त की। तो आज उन्हीं बिंदुओं पे मैंने समीक्षा की है और मुझे खुशी है इस बात की कि अधिकांश विषय निस्तारित हो गए हैं। जो मुद्दे अभी निस्तारित नहीं हो पाए हैं जिस भी लेवल से, तो उस पे वो बैठक करके तुरंत उस पे वो निर्णय लें, क्योंकि उस बैठक में बहुत जल्द वो इश्यूज भी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे।
प्रदेश में भाजपा सरकार अंग्रेजों की पहचान और संकेत से जुड़े शहरों के नाम बदलने की तैयारी में है। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने भाजपा सरकार पर हमला बोला और देश में अंग्रेजों की गुलामी का सबसे बड़ा प्रतीक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को बताया और कहा कि आजादी के आंदोलन में आरएसएस और मुस्लिम लीग से सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा था। मुस्लिम लीग समाप्त हो चुकी है। ऐसे में यदि भाजपा अंग्रेजों से जुड़ी पहचान और नाम बदलना चाहती है तो भाजपा सबसे पहले खुद को बदले। कानून अंग्रेजों के बनाए हुए भारत की तरक्की में बाधा है, पहले उनको हटाना चाहिए। सबसे पहले तो कैंट एक्ट, कैंटोनमेंट्स में लोग आज भी दोयम दर्जे का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, ऐसा लगता है वो आज भी आज़ाद नहीं हुए हैं, उसको बदलने की आवश्यकता है। दूसरा, बीजेपी को तो पहले अपने को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि अंग्रेजों के समय में अगर जिसने सबसे ज़्यादा हमको चोट पहुंचाई थी वो थी मुस्लिम लीग और आरएसएस। जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया तो वो पहले आरएसएस को समाप्त करें। मुस्लिम लीग लगभग समाप्त हो चुकी है, तो इससे बड़ा तो कोई संकेत गुलामी का है ही नहीं। आरएसएस को समाप्त कर दे तो सारे संकेत खत्म। प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने को लेकर लोक निर्माण विभाग ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद लोक निर्माण विभाग अब तक 3000 किलोमीटर में से 2500 किलोमीटर लंबी सड़कों की मरम्मत कर चुका है। बची हुई सड़कों को एक हफ्ते के अंदर गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसे लेकर के कर्मचारियों और अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। कहीं भी अनियमितता पाई जाने पर कार्रवाई की जाएगी। लगभग 3000 किलोमीटर सड़कें हैं जो ऐसे गड्ढा मुक्त करने के लिए चिन्हित हैं। उसमें से लगभग 2500 सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया अभी तक। तो 80% से ऊपर हमारा काम हो गया है और जैसे हमें टारगेट दिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और शासन के द्वारा, तो अगले एक सप्ताह के अंदर हम कार्य पूर्ण कर देंगे। प्रदेश में 3000 किलोमीटर की सड़कें ऐसी हैं जो खस्ताहाल हैं और जो मुख्य अभियंता है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मंत्री के निर्देश के बाद 2500 किलोमीटर की जो सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। जो 500 किलोमीटर जो सड़कें बची हैं उनको एक हफ्ते के भीतर गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। साथ ही जो जिम्मेदारियां तय की जाएंगी यहाँ पर विभाग के कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों की, ताकि कोई भी कोताही ना बरती जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक और जहाँ निर्देश यहाँ पर पुलों के निरीक्षण को लेकर, चिन्हीकरण को लेकर और सड़कों के डामर से लेकर यहाँ पर गड्ढा भरने के यहाँ पर निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं मुख्यमंत्री द्वारा, वहीं पर जो एचओडी हैं इस विभाग के वो मीडिया से बचते नजर आ रहे हैं। और मीडिया से अगर वो बचते नजर आ रहे हैं तो आखिर कैसे जो सवाल हैं वो उन तक पहुंचेंगे और वो सवाल जनता तक यहाँ पर पहुंचेंगे, ये देखने वाली बात है। देहरादून से ND24 के लिए कैमरा पर्सन रिंकू के साथ कैलाश बेस्ट। सोशल मीडिया के फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर आदि के माध्यम से ब्लैकमेल करके मोटी रकम ऐंठने के मामले प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं। तो वहीं कई लोग ऐसे ब्लैकमेलर्स के चंगुल में फंसकर काफी मोटी रकम गंवा चुके हैं। इसे देखते हुए चंपावत पुलिस सतर्क हो गई है। तो वहीं पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर अनजान लोगों से दोस्ती ना करें और ऐसी घटना होने पर पुलिस को तुरंत सूचित किया जाए, जिससे अपराधियों को जेल भेजा जा सके। ये जो वीडियो कॉलिंग आ रही है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपके माध्यम से पुनः कहूंगा कि अननोन नंबर से या इस तरह से जो लुभावने वीडियो आते हैं, ये व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल्स आते हैं, इसको कृपया करके ना उठाएं। इससे पहली बात है दूर रहें। यदि ऐसी कोई बात फिर भी हो जाती है, कुछ गलती से हो जाता है, तो वो तत्काल पुलिस को आके सूचना दें। और इसमें हमारे द्वारा कार्रवाई भी की गई है। इस दौरान एक जो केस था उसको इसमें भी हमने क्रैकडाउन किया, इसमें वर्कआउट किया है, तो इसमें भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि यथासंभव लोग इस चीज तो सोशल मीडिया के माध्यम से ब्लैकमेल करके मोटी रकम ऐंठने के जो मामले हैं वो प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं कई लोग ऐसे ब्लैकमेलर्स के चंगुल में फंस करके मोटी रकम गंवा चुके हैं। इसे देखते हुए चंपावत पुलिस अब सतर्क हो गई है और पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए ये बात कही है कि सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान इंसान से दोस्ती ना करें। लक्सर में जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर का सख्त रवैया देखने को मिला। कलेक्टर विनय शंकर पांडे ने तीखे तेवर में अधिकारियों को फटकार लगाई। काम में लापरवाही बरतने वाले अफसरों को सुधरने का अल्टीमेटम भी दे डाला। तो उन्होंने फर्जी शिकायत के मामले में किसान नेता को लताड़ भी लगाई। डेंगू के बढ़ते मामलों पर खंड विकास अधिकारी को अल्टीमेटम दिया। तो वहीं जनसुनवाई में कलेक्टर का यह रवैया लोगों में चर्चा का विषय बना रहा। आज अभी 81 शिकायतें कुल मिली हैं, उसमें से 15 का निस्तारण हो गया है
शेष 66 शिकायतें जो हैं वो सभी कंसर्न डिपार्टमेंट्स को दे दी गई हैं और ये अपेक्षा है कि समयबद्ध ढंग से उसका निस्तारण करें। बरसात थमने के बाद भी पहाड़ों पर भूस्खलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। थराली के देवाल खेता सुयालकोट मोटर मार्ग पर पहाड़ी से भूस्खलन होने से सड़क का आधा हिस्सा टूटकर पिंडर नदी में समा गया, जिसका स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय पटवारियों और जनप्रतिनिधियों ने किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि 4 दिनों से खेता मानमती क्षेत्र में खाद्यान्न सहित जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति ठप पड़ी हुई है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 1.5 दर्जन से ज़्यादा गांव की यहाँ पर इस मार्ग के टूटने से संपर्क टूट गया है और मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इस मार्ग को अतिशीघ्र इसका सुचारू करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, ताकि खाद्य आपूर्ति यहाँ पर सुचारू रूप से चलाई जा सके। हमारे कई लोग पीड़ित हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, वो चिकित्सीय सुविधा दिलाने के लिए इस मार्ग का अतिशीघ्र खुलना या वैकल्पिक मार्ग खुले बने, इसके लिए मैं शासन प्रशासन से बहुत निवेदन कर रहा हूं कि अतिशीघ्र खोला जाए। सुयालकोट के भूस्खलन के लिए भूगर्भवेत्ताओं द्वारा एक सर्वेक्षण किया जाना है और इसके पक्के मरम्मत के लिए, क्योंकि पीएमजीएसवाई की ये सड़क है और पीएमजीएसवाई के इंजीनियर एससी यहाँ पर आए थे, तो उनका लबोलबाब ये सोचना है कि जब ये ऊपर को खिसकता जा रहा है पूरा, तो इसका पूर्ण मरम्मत करने हेतु भूगर्भवेत्ताओं द्वारा एक सर्वे नितांत जरूरी है। लोहाघाट ब्लॉक के बिंडा तिवारी गांव के ग्रामीणों ने बाहरी क्षेत्र के फेरी वालों को ना घुसने देने का फैसला लिया है। ग्राम प्रधान देवेंद्र बिष्ट की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसमें बगैर सत्यापन किसी भी बाहरी फेरी वाले को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। ग्रामीणों ने गांव की सीमा पर चेतावनी बोर्ड लगा दिया है। सुरक्षा के लिहाज से सतर्क ग्रामीणों ने यह फैसला लिया है। एसएसबी ग्वालदम ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करके लोगों को जागरूक किया, जिसमें एसएसबी के जवानों समेत स्थानीय लोगों ने भी एकता का संदेश देते हुए दौड़ लगाई। इस दौरान एसएसबी ग्वालदम ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके पग चिन्हों पर चलने की बात कही। इस मौके पर ग्वालदम बाजार में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन था और इसी जयंती को जो है हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। ये 2014 से शुरू किया गया भारत सरकार द्वारा और हम उन्हें आज के दिन सम्मान देते हैं, याद करते हैं हम उन्हें। हमने रन फॉर यूनिटी किया है, जिसमें स्कूल के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया और सिविल जनता ने भी पार्टिसिपेट किया। दिन में हमने शपथ समारोह एक आयोजित किया था, जिसमें सभी कर्मचारियों ने शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने उत्तराखंड की राज्य स्थापना पर 9 नवंबर को सभी विधायकों को गैरसैंण बुलाया है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने विधानसभा अध्यक्ष के आह्वान पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केवल गैरसैंण में स्थापना दिवस मनाना तर्कसंगत नहीं है। वहां जनप्रतिनिधियों को रहना चाहिए जहां राज्य आंदोलनकारियों की शहादतें हुई हैं। राज्य स्थापना दिवस पर गैरसैंण विधानसभा में कोई अगर आयोजन किया जाता है और विधायकों को बुलाया जाता है, तो मुझे लगता है कि सभी विधायक जाएंगे। बिना आयोजन के आप गैरसैंण में विधानसभा का सत्र 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस मनाने आए, ये कहना मुझे लगता है कि न्याय संगत या तर्क संगत नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिन जिन जगहों पर राज्य के लिए आंदोलन हुआ है, शहादत हुई है, हम लोगों को वहां पर जो है स्थापना दिवस मनाना चाहिए। सरकार की नीति से किसानों को काफी लाभ पहुंच रहा है, जिसे लेकर सितारगंज के किसानों ने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का धन्यवाद करते हुए कहा कि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के हित में इस बार धान खरीद के लिए काफी अच्छी रणनीति तैयार की है। इस बार जो है सरकार ने नीति बहुत बढ़िया बनाई, उसके लिए मैं हमारे यहाँ के मैं तो सितारगंज क्षेत्र से हूँ, तो सितारगंज क्षेत्र के हमारे जो विधायक हैं और हमारे जो मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा जी और उनके साथ में पूरी सरकार का और हमारे जिलाधिकारी महोदय का, क्योंकि हम लोग किसानों की मीटिंग थी, जिलाधिकारी जी के हम लोग उस मीटिंग में थे
तो एक इस बार सिस्टम बढ़िया बना है। तो इसके लिए मैं यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं, जो हमारे जो सौरभ बहुगुणा जी मंत्री हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मसूरी में झूला घर के सौंदर्यीकरण के चलते यहां की दुकानों को नगर पालिका ने हटा दिया था और अब इस काम में तेजी देखने को मिल रही है। तो मसूरी के सौंदर्यीकरण के चलते दुकानों को हटा दिया गया था। झूला घर में आधुनिक झूले को लगाना शुरू कर दिया गया है। तो ये रात में किसी व्यक्ति ने एक झूला बिना नगर पालिका की अनुमति के लगा दिया था, जिसकी खबर मिलते ही अधिशासी अधिकारी के साथ नगर पालिका का अमला पहुंचा। झूला हटाने के दौरान उन्हें भारी विरोध झेलना पड़ा। झूला घर में किसी अज्ञात आदमी के द्वारा एक झूला रातों रात स्थापित कर दिया गया था, जो सीधे तौर पे एक अतिक्रमण है। और क्योंकि पालिका द्वारा पहले ही यहाँ पे निविदा आमंत्रित की जा चुकी है नया झूला लगाने की, जिसमें वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। और अगर किसी को किसी तरह की कोई किसी के पास पेपर्स हैं तो उसको पालिका में पहले प्रस्तुत करने थे, यहाँ पे सूचना देनी थी, उसके बाद उसमें झूला लगाने की कार्रवाई करते हैं। पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर हम लोगों ने उसको हटाने का कार्य किया है। ये बहुत पहले कभी यहाँ पे झूला लगा रहा होगा, क्योंकि 8-10 साल से तो मुझे जानकारी है कि यहाँ पे कोई झूला नहीं था। इनके द्वारा कल रात में बिना किसी जानकारी के, बिना किसी अनुमति के एक झूला लाके यहाँ पे पुराना खड़ा कर दिया गया, जिसकी जानकारी हमें सुबह प्राप्त हुई। इसके बाद मेरे द्वारा SDM सर के संज्ञान में लाया गया, कोतवाल साहब से बात की गई और ये हुआ कि झूले जो अवैध रूप से लगा हुआ है इसको तत्काल हटाया जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रानीबाग स्थित HMT घड़ी फैक्ट्री में पहुंचे, जहां उन्होंने फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इस दौरान फैक्ट्री के कर्मचारियों ने CM को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि उद्योग मंत्री से चर्चा करके समस्याओं का निराकरण शीघ्र कराया जाएगा। चीफ मिनिस्टर है, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे HMT में आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो यहाँ पे जो हम BRS का जो स्कीम थी उसके तहत हमको बिना नोटिस दिए जो बाहर कर दिया गया, 144 लोग हैं उनको जो है बाहर कर दिया गया है। CM साहब से हमें निवेदन है कि जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम जो वंचित कर्मचारी हैं उनके साथ न्याय किया जाए। उनके बारे में भी हम बात करेंगे। माननीय उद्योग मंत्री जी से मैं बात करूँगा कि उनके लिए क्या हो सकता है, जो भी अच्छा हो सकता है। कालागढ़ के अफजलगढ़ में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया गया कि पवन हंस कंपनी का हेलीकॉप्टर देहरादून से हल्द्वानी जा रहा था। हेलीकॉप्टर जैसे मीरापुर गांव के पास पहुंचा तो रेड सिग्नल के कारण हेलीकॉप्टर की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हेलीकॉप्टर को सुरक्षित कराने के लिए अफजलगढ़ थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। हालांकि सभी को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक पैसेंजर है अनिल कुमार। हम लोग देहरादून से टेक ऑफ करके हल्द्वानी की तरफ जा रहे थे, हल्द्वानी सिविल हेलीपैड। हम लोग चले थे अराउंड 11 o'clock। अभी हमने अपने मेंटेनेंस इंजीनियर्स को इन्फॉर्म कर दिया है और रेक्टिफिकेशन पार्टी देहरादून से चल दी है। उनको आने में 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। वो यहाँ पहुँच के पूरी तरह से जाँच करेंगे कि क्या इमरजेंसी का कारण था, उसका रेक्टिफिकेशन करेंगे। उसके बाद से जहाज़ को हम पूरी तरह से चेक करेंगे। हम देहरादून से हल्द्वानी जा रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में सड़कों के गड्ढों को लेकर के नाराजगी जताई। तो वहीं उन्होंने कहा कि मैं आज खटीमा से हल्द्वानी तक सड़क मार्ग से आया हूं, जहां मुझे कई जगह सड़कों पर गड्ढे दिखाई दिए, जिस पर CM धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि उनके अगले दौरे से पहले सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोनों ही जगह पर कार्रवाई की और ऐसे स्थानों पर जहाँ पर डेट लगी हुई। कालाढूंगी से लगे गुलजारपुर बंकी गांव में पिछले कई दिनों से गुलदार का आतंक बना हुआ है, जिस वजह से ग्रामीण दहशत में हैं। तो एक कई ग्रामीणों के पालतू पशुओं को भी गुलदार अपना निवाला बना चुका है। तो इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि आबादी के निकट गुलदार आए दिन पशुओं पर हमला कर रहे हैं, जो किसी खतरे से कम नहीं है। तो इन ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। बंकी में
महेश सिंह कार्की के पोल्ट्री फार्म में देर रात गुलदार घुस गया था, जिससे उनकी 20-22 मुर्गियां मार दी। तुरंत हमारे द्वारा घटनास्थल का मौका निरीक्षण किया गया और स्टाफ को नियमित रूप से क्षेत्र में गश्त करने के निर्देश दिए। देहरादून के कोटी ढलानी मके जंगल में ट्रैकिंग के दौरान 5 लोग रास्ता भटक गए, जिन्हें एसडीआरएफ ने देर रात सर्चिंग करके सुरक्षित बाहर निकाला। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम और पुलिस बल ने सर्च ऑपरेशन चलाकर कड़ी मशक्कत से 5 लोगों को खोजा और थाना सहसपुर पहुंचाया, जिनमें 2 उत्तर प्रदेश बिजनौर और 1 झारखंड और 2 चमोली के रहने वाले हैं। देश भर में भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती मनाई गई। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर देहरादून में पुलिस मुख्यालय पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने सभी पुलिस जवानों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया गया। इस दौरान पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र बलों ने डीजीपी ने राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। पुलिस जवानों ने लौह पुरुष को इस मौके पर याद किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस मौके पर याद किया गया। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिस तरीके से सरकार और संगठन जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है, उसी तरीके से आगे भी ऐसी ही नीतियां प्रदेश में लागू रहेंगी और चाहे कोई कितना भी रसूख वाला नेता हो, उस पर भी कार्रवाई करने से सरकार और संगठन पीछे नहीं हटेंगे। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के बीजेपी कार्यालय में IND24 की टीम ने बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान से खास बातचीत की। इस वक्त बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान जी हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करते हैं कि किस तरीके से सरकार इस वक्त काम कर रही है और संगठन इस वक्त किस तरीके से यहाँ पर अपना काम कर रहा है। मनवीर जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है IND24 में आपका। सरकार की बात करें, संगठन की बात करें, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसा काम इस वक्त प्रदेश में हो रहा है? धन्यवाद। इस समय प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो जितना बहुत कम समय में उन्होंने एक प्रदेश के अंदर एक पारदर्शी सरकार जो दी है, उन्होंने जो 1 साल का अभी पूरा कार्यकाल उनका नहीं हुआ है, उसमें उन्होंने जिस प्रकार से जो प्रदेश के अंदर पहले भर्ती घपले को लेकर के समय समय पर कई मामले सामने आए, लेकिन किसी भी सरकार के द्वारा इन भर्ती घपले पर किसी ने साहस नहीं जुटा पाया कार्रवाई करने का। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का। उन्होंने एक बहुत बड़ा साहस दिखाया और उन्होंने जो इस भर्ती घपले में, चाहे वो कितना बड़े से बड़ा व्यक्ति हो रहा हो, चाहे कोई अंतिम कड़ी तक जो इस व्यक्ति उन्होंने ठानी अपने मन में कि अंतिम व्यक्ति भी जो इस घपले में संलिप्त होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो ये बहुत बड़ा साहस उन्होंने दिखाया है और प्रदेश के अंदर उन्होंने एक राज्य बनने के बाद अगर हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने अगर कोई इतनी बड़ी कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ की है, तो कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा की गई है। संगठन की बात करें, संगठन भी लगातार सक्रिय है। समय समय पर संगठन सरकार को सुझाव भी देता है और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मुलाकात भी करते हैं मुख्यमंत्री से। तो इसको किस तरीके से देखते हैं कि क्या ये मेल मिलाप आगे भी इस तरीके से जारी रहना चाहिए ताकि सरकार बिल्कुल दृढ़ निश्चितता से काम करे? निश्चित रूप से जहां हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा प्रदेश को जहां एक युवा मुख्यमंत्री दिया गया है, वहीं संगठन में उन्होंने एक युवा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश को उन्होंने दिया है। उसमें हमारे माननीय महेंद्र भट्ट जी और आदरणीय पुष्कर धामी की जो जोड़ी है, वो प्रदेश के विकास के लिए और जिस तरह से धामी जी की सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को बना रही है और क्रियान्वित कर रही है, उसको अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ कैसे पहुंचे और किस तरह से उत्तराखंड को उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके, उसके लिए हमारे जो प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी हैं, उनकी जो पूरी टीम है, उस
काम में लगी हुई है। अच्छा मनवीर जी, एक चीज़ हमने देखी है, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो नज़रिया वो बिल्कुल स्पष्ट है और अध्यक्ष जी का जो नज़रिया वो भी स्पष्ट है कि अगर भ्रष्टाचार कहीं होता है, तो चाहे संगठन के स्तर पर बात की जाए, चाहे सरकार के स्तर पर बात की जाए, दोनों तरफ से कार्रवाई होगी। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? बिल्कुल, आपने देखा ही है जो भी घटनाक्रम सामने आए हैं, चाहे वो संगठन का विषय हो, चाहे सरकार का विषय हो, हमारे मुख्यमंत्री जी ने चाहे कोई भी व्यक्ति रहा हो, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, कि कोई भी मामला किसी भी कालखंड का रहा हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, किसी भी कालखंड का कोई घपला रहा हो या किसी प्रकार का इस तरह की कोई गतिविधियां रही हो, तो उस पे पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के कड़ी कार्रवाई की गई है। उसमें चाहे अभी आपने उदाहरण देखे होंगे, जो भर्ती घपले सामने आए हैं, उसमें कितने बड़े से बड़े लोगों को जो है जेल के सलाखों के पीछे उनको भेजा गया है। साथ ही हमारे एक अंकिता भंडारी की जो प्रकरण हुआ, उसको लेकर के भी हमारे संगठन ने भी इस मामले में किसी प्रकार से किसी को बर्दाश्त नहीं किया है, क्योंकि जिस प्रकार से वो ये भाजपा उससे जुड़े हुए थे, उसके पिता और उनके बेटे को तत्काल जो उस घटना से आरोपी हैं, उनको तत्काल पार्टी से बर्खास्त किया गया। ऐसी इस तरह से कई कार्रवाई हैं, हम पारदर्शी तरीके से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो पूर्ण रूप से जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर काम कर रहा है, पूर्ण पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। उसका हमने प्रत्यक्ष उदाहरण भी दिए हैं। मनवीर जी, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि अभी जिस तरीके से जो काम सरकार ने और संगठन द्वारा किए गए, इन केस अगर ऐसे कोई एग्जाम्पल्स दोबारा यहाँ पर क्रिएट होते हैं प्रदेश में, तो क्या फिर इसी तरह की गंभीर कार्रवाई की जाएगी संगठन और सरकार की ओर से? बिल्कुल, ये तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने स्पष्ट कर दिया है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, बड़ा हो, छोटा हो, किसी दल का हो, किसी के लिए जो भ्रष्टाचारी होगा वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा, और चाहे संगठन का विषय हो, चाहे सरकार का विषय हो। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश के अंदर जो उन्होंने एक सिद्धांत दिया है कि हम सबके साथ, सबका विश्वास, सबके प्रयास से जो हम काम कर रहे हैं, और देश के अंदर जब से केंद्र में हमारे मोदी जी की सरकार आई है, तब से लेकर के अभी तक कोई केंद्र में कोई कह नहीं सकता है कि किसी प्रकार से कोई भ्रष्टाचार सरकार के द्वारा किया गया है। वही उदाहरण, उसी विजन के साथ हमारे प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उसी पत्तिनों पर चल रहे हैं, और उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं होगा, और प्रदेश के अंदर न भ्रष्टाचारी रहेगा, न भ्रष्टाचार रहेगा। ये उनका नारा है, उसी के तहत वो काम भी करें। और उनका जो विजन है कि 2025 तक आदरणीय जो हमारा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि वर्तमान दशक उत्तराखंड का दशक है, उसी के अनुरूप हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी रहेगा, न भ्रष्टाचार रहेगा। ये उनका नारा है, उसी के तहत वो काम भी करें। और उनका जो विजन है कि 2025 तक आदरणीय जो हमारा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि वर्तमान दशक उत्तराखंड का दशक है, उसी के अनुरूप हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी 2025 तक उन्होंने जो विजन रखा है कि उत्तराखंड देश का सबसे अग्रणी राज्य होगा, उसी के अनुरूप वो कार्य भी कर रहे हैं। चलिए, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मनवीर चौहान जी थे, जो प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं। साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस पर सरकार अभी काम कर रही है, संगठन काम कर रहा है, और आगे भी अगर इस तरह के एग्जाम्पल्स अगर सेट किए जाते हैं प्रदेश में, तो उसके लिए भी जो सरकार और संगठन है वो गंभीर नजर आएगा। देहरादून से ND24 के लिए कैमरा पर्सन रिंकू के साथ कैलाश बेस। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।